निश्चित तौर पर ऐसे लोग विकृत मानसिकता के लोग होते हैं। ये इनकी मानसिकता इतनी विकृत हो चुकी है कि इन्हें स्त्री में, जब हम अपने धर्म के अनुसार नारी में नारायणी का वर्णन करते हैं और उसको शक्ति मानकर हम पूजा करते हैं, और नारी के विभिन्न रूपों में, विभिन्न स्वरूपों में हमने बहन के रूप में, मां के रूप में, पुत्री के रूप में, तीन कुल को तारने वाली हमने नारी की व्याख्या की हमारे शास्त्रों ने। तो ये कौन सा शास्त्र पढ़ के आ गया फूल सिंह बरैया, और ये किस प्रकार के शास्त्रों की बातें कर रहा है? ये घोर जातिवादी मानसिकता का एक पागल विक्षिप्त नेता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस अगर के पतन का कारण बना है तो इसी विचारधारा के व्यक्ति बने हैं, और जिस प्रकार से कांग्रेस इस विचारधारा के व्यक्तियों को पालित, पोषित और पल्लवित कर रही है, निश्चित तौर पर आज जितना विखंडन हुआ है और जिस स्थिति पर पहुंचे हैं, उससे सबसे बड़े निम्न स्तर पर कांग्रेस पहुंच जाएगी। जिस प्रकार शास्त्रों में, अरे राम किसको मिले? राम सीधे चलते रास्ता छोड़कर मां सबरी को मिलने उसके जूठे बेर खाने गए थे। राम सबसे पहले अगर चित्रकूट से आगे निकलते हैं तो केवट को तारने के लिए गए थे। राम गए थे तो माता अहिल्या का उद्धार करने गए थे। ये कौन से शास्त्रों की बात कर रहा हूं? किस प्रकार के शास्त्र इन्होंने अपने मनगढ़ंत शास्त्र गढ़ लिए हैं, और मनगढ़ंत कहीं ना कहीं उन कुत्सित शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो इनकी जिह्वा जल क्यों नहीं जाती? और कहीं ना कहीं भगवान इनका इंसाफ करता आ रहा है। जिस प्रकार से आज दुर्गति की ओर या अग्रसर हो रहे हैं, ऐसे विक्षिप्त मानसिकता के लोगों को न सुनना चाहिए, न देखना चाहिए। ये पाप, ये जो इसको सुनेगा या जो इनका कहीं ना कहीं अनुसरण भी करेगा, वो पाप का भागी हो। जो दिन भर जिस बारे में सोचता है ना, उसका दिमाग वैसा हो जाता है, मनोस्थिति वैसी बन जाती है। इनके दिमागों में कचरा भर गया है, और कहीं ना कहीं ये कचरा इनके द्वारा पूरे समाज को प्रदूषण का शिकार बना रहा है। तो ये विक्षिप्त मानसिकता के पागल मधांध व्यक्ति है, और कहीं ना कहीं इन्हें अपनी पुत्र, पुत्रियां, बेटी, बहन, पत्नी, जिस प्रकार के रूपों में हम नारी की पूजा करते हैं, ये लोग कहीं ना कहीं इस विचारधारा से अलग हटकर एक नए विचार को गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। सनातन अजर है, अमर है, आदिकाल से है। इस प्रकार के कालनेमी विभिन्न समय में आए, हर प्रकार के हर युग में कुछ ना कुछ कालनेमी पैदा होते रहे, लेकिन उनका चरण इसी प्रकार हो गया जैसे एक मक्खी, मच्छर, जीव जंतु, छोटे छोटे बहुत सारे विषाणु पैदा होते हैं और अपने आप ही स्वतः समाप्त हो जाए। तो इनकी बात पर ज्यादा वजन देने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के रोगाणु विषाणु हैं कि एक समय पर आने पर, थोड़ी सी धूप और गर्मी पड़ने पर, जैसे कोरोना के विषाणु खत्म हो गए, मलेरिया के विषाणु खत्म हो गए, टाइफाइड के विषाणु खत्म हो गए, उसी प्रकार के सूक्ष्म जीव है। इन्हें ज्यादा बहस का मुद्दा बनाने की आवश्यकता भी नहीं। और भी खबरों के लिए विजिट कीजिए nationmirror.com और प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए नेशन मिरर ऐप।